एक छोटी सी फाइल अपलोड हुई और सिस्टम हिल गया। 1045 करोड़ का फेक रिफंड स्कैम, 17 करोड़ की जीएसटी की चोरी, 26 करोड़ का ब्लैक मनी, सब एक ही नेक्सस का हिस्सा। और शॉकिंग बात, कुछ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसमें शामिल है। एक्चुअली क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ इक्का दुक्का ही शामिल है, क्योंकि वो ऑडिट कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, और लॉयर टैक्स प्रैक्टिशनर साइन नहीं कर सकते। तो हो सकता है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो, बट मैं किसी को ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि कौन इसमें इन्वॉल्व है कौन नहीं है। मैं तो सीए का भी बोल रहा हूँ, सीए भी इन्वॉल्व है। तो आप ये मत समझिए कि मैं कुछ आपको गलत बता रहा हूँ किसी प्रोफेशन के बारे में। बट हाँ, ये चीज है, कोई भी टैक्स प्रोफेशनल इतना एक्सपर्ट नहीं होता है और आपको वो फेक रिफंड दिलवा रहा है तो आप समझिए ज्यादा पैसे के चक्कर में फेक रिफंड दिलवा रहा है तो प्लीज मत लीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। मैं पहले से आपको समझाता था, अब देख लीजिए उसका नतीजा सामने आ रहा है। अब मैं आपको देता हूं स्कैम का ब्रेकडाउन, क्या हुआ एग्जैक्टली। 15 जुलाई 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मैसिव ऑपरेशन किया। भारत के 150 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ छापा मारा और टारगेट किसको करा, टैक्स रिफंड स्कैम, जीएसटी की जिसने चोरी करी और हवाला ट्रांजैक्शंस, उन सबको शामिल करा। और स्पेशली जो प्रोफेशनल इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, टैक्स प्रैक्टिशनर तो बहुत ही ज्यादा है भाई। उनको कुछ नॉलेज रहता नहीं इतना ज्यादा और वो फेक रिफंड दिलवा देते हैं पैसे के चक्कर में। मैं आपको बोलता हूँ प्लीज ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। आपको लगता है कि सीए ज्यादा फीस ले रहा है, भाई ऐसा नहीं होता है, काम भी वैसा होता है। और अगर आपको लग रहा है ना कि टैक्स प्रैक्टिशनर आपका रिटर्न 200 रुपये में भर रहा है, 500 में भर रहा है, तो भाई देख लीजिए उसकी क्या हालत हो रही है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम सभी जगह से ये स्कैम पकड़ा गया है। आईटी फेक रिफंड, जीएसटी क्लेम्स, हवाला ट्रांजैक्शन सब कुछ इसमें शामिल है। और ऊपर से कितने करोड़ का स्कैम हो गया, 1045 करोड़ का भाई, सोच लीजिए अब आप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें मौर्या ग्रुप का 26 करोड़ का ब्लैक मनी, 17 करोड़ की जीएसटी की चोरी, 140 से ज्यादा फेक रिफंड क्लेम किए हैं और एक ही आईपी एड्रेस से, यानी एक ही जगह से बैठ के उसी प्रोफेशनल ने सबको एक साथ फेक रिफंड दिलवाए। यानी उसका सिर्फ एक ही काम था, ज्यादा पैसे लो और फेक रिफंड दिलवाओ, लोग भी खुश हो जाए और वो भी खुश हो जाए। भाई ऐसे लोग नहीं चलता है, आज नहीं तो कल आपको गवर्नमेंट पकड़ेगी ही। अब बताता हूं मैं सीए का नाम क्यों आया सामने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियरली बोला इस पूरे स्कीम में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेजरली टैक्स कंसल्टेंट बहुत ज्यादा शामिल है, और कुछ लोगों के ऑफिस से तो फेक रिफंड लेने का प्रोसेस और क्लाइंट के डेटा भी मिले, जिससे पूरी की पूरी गुंजाइश है कि उनकी ही गलती है। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये पूरा का पूरा प्री प्लान्ड टैक्स रैकेट स्कैम है। भाई मुझे आज भी लोग बोलते हैं कि ऑडिट करना है, सिर्फ साइन ही तो करनी है। भाई मुंह मांगी फीस देने को रेडी है। आप मानोगे नहीं, एक हैदराबाद की 250 करोड़ की कंपनी थी, वो एक दूसरा प्रोफेशनल था, उसके पास सीए की सील नहीं थी, तो उसने बोला आप सील और साइन कर दीजिए, काम मैं पूरा कर दूंगा। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आज के आज खड़े दम पे मेरे को 2 लाख रुपए भी दे देता, लेकिन मैंने बोला मैं फर्जी पे साइन नहीं करूंगा। मेरे को ये भी नहीं पता था वो फर्जी है या नहीं, बट मैंने बोला इससे कम में काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा और मुझे एक एक चीज चेक करनी पड़ेगी, इसलिए मैं ऐसी फाइल को साइन नहीं करता। और ये तो चलो बहुत बड़ा काम हो गया, छोटा सा काम भी होता ना तो भाई मैं बोल देता कि अगर एक भी बिल नहीं होता ना, मैं साइन नहीं करता। सब चीज प्रॉपर आपको देखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट भी पकड़ेगी और आपके भी एथिक्स बनते हैं यार, इसलिए ध्यान रखिए। अब बताता हूं मैं मौर्या ग्रुप का रोल, ब्लैक मनी प्लस जीएसटी की चोरी। मौर्या ग्रुप इंदौर का एक मेजर बिजनेस हाउस है। 26 करोड़ का ब्लैक मनी की लिंक मिली है इस ग्रुप के द्वारा। 17 करोड़ की जीएसटी की चोरी भी ट्रैक हुई है। इनवॉइसेस फेक थे, आईटीसी फेक क्लेम करी गई और हर एक लेवल पर खतरनाक मैनिपुलेशन किया गया। एक प्रॉपर नेक्सस बनाया गया था जिसमें टैक्स प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, आईटी प्रोफेशनल्स सब लोग इसमें लिंक थे। अब मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट का रिएक्शन, बिगेस्ट ऑपरेशन टिल डेट। आयकर विभाग का कहना है यह भारत का सबसे बड़ा रिफंड स्कीम साबित हो सकता है। पिछले 4 महीने में ही 1045 करोड़ से ज्यादा के फेक रिफंड स्कीम का पता तो चल गया है। अब आगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आईटी डिपार्टमेंट इस बार इवन सैलरी के सिर्फ 2000 का ज्यादा रिफंड लिया है ना, उसको भी ट्रैक कर रहा है। अब आप सोचिए इतना खतरनाक उन्होंने एआई का यूज किया है और सब कुछ ट्रैक हो रहा है। तो आप ये मत समझिए कि आप बच रहे हो भाई, और सब कुछ फोरेंसिक ऑडिट के लिए दिया गया है। अब मैं बात करता हूं कॉमन पब्लिक के लिए क्या वार्निंग है, आपको क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। दोस्तों रिफंड लेना गलत नहीं है, लेकिन फ्रॉड करके लेना क्राइम है।
मैं स्टार्टिंग से सबको यही बोलता हूँ, प्रोविजन के हिसाब से चलिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लूप होल भी, आप लूप होल का यूज कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कर सकते हो यार। लेकिन अगर आप फ्रॉडुलेंटली गलत तरीके से ले रहे हो तो बहुत बड़ा क्राइम है भाई। जब आपको कोई कंसल्टेंट बोलता है कि 1-2 हज़ार मेरे को ज्यादा दे देना, मैं आपका रिफंड दिलवा दूंगा, तो समझ लीजिए दाल में जरूर कुछ काला है और वो अपनी रोटी सेक रहा है भाई। वो तो जाएगा ही जेल में, आपको भी भिजवाएगा। डिपार्टमेंट अब आईटी पोर्टल पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। पहली बार तो इस बार आईटीआर फॉर्म्स भी बहुत लेट आए हैं और अभी तक आईटीआर 2 और आईटीआर 3 तो ऑनलाइन भी नहीं आया है। और जैसे कि आपको पता है आईटी पोर्टल पे AIS 26S मेजरली डिटेल तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे आ जाती है भाई। अब आप सोचिए कितना खतरनाक नेक्सस बनाया है गवर्नमेंट ने। अब मैं बात करता हूँ फाइनल थॉट्स, मैसेज फ्रॉम सीए रौनक अग्रवाल। मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, लेकिन जब एक प्रोफेशनल का नाम आता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है यार। और वो भी ऊपर से सीए का आता है तो और ज़्यादा दिल पे लगती है। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, पर हमें सिस्टम साफ रखना है यार। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी आईटी रिटर्न जीएसटी फाइलिंग प्रॉपर करवाइए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब सोचिए ऐसे होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि यार जितना रिफंड मिलना था मिल गया और आपको नहीं लेना है फेक रिफंड, तो आप मत लीजिए भाई, फेक रिफंड बिल्कुल भी मत लीजिए। बट एक्चुअल प्रोविजन के हिसाब से चलिए। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत भी करता है तो उसके लिए हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रोविजन में सब कुछ लिखा है साफ साफ, और जितना डेप्थ में जाओगे आप उतना काम कर सकते हो, बट प्रॉपर करिए लो के साथ में। टैक्स प्लानिंग करो बट फ्रॉड नहीं करना, समझ गए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप भी ऐसे स्कीम में फंसे हो और आपने भी फेक फाइलिंग करी है। तो मेरा नंबर आपको मैं शेयर कर देता हूँ, मेरा नंबर है 9589167567। आप आपके मैं आईटी रिटर्न्स वगैरह चेक कर लूँगा। आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हो। और जो भी आपको लग रहा है, बोलते हैं ना सीए से डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, तो सही बात है भाई। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको कितने लेवल तक फंसा सकती है आपको भी नहीं पता। डरने की बात नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है, बट प्रॉपर लो के थ्रू चलिए और सब चीज सही सही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी हुआ उसको अपन कैसे सुधार सकते हैं अपन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। और इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट हो गए हैं, आपको कुछ भी हेल्प लगे तो मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 9589167567, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो को लाइक जरूर करिए और इतना फैला दीजिए कि सबको बताइए कि बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं करिए। और आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और सबको सतर्क रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।